हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ रिश्तों की पहचान कोच खदीजा के संग। सो आज आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे फर्स्ट लव लैंग्वेज को समझने के लिए। एंड द फर्स्ट लव लैंग्वेज इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। अभी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो हम किसी और के सपोर्ट में बोलते हैं, किसी और को सहायता देने के लिए, किसी का साथ देने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए जो हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, या तो किसी को एक्नॉलेज करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, दोज वर्ड्स आर नोन एज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो कईयों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। उनके कानों को वो सुनने की एक नीड रहती है, कि अगर वो कुछ काम कर रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हो तो आपकी भी प्राइमरी लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो सकती है कि कोई हमें आके एक्नॉलेज करे, हमें कहे, या तो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। आप कुछ नया काम करने जा रहे हो तो वो कहे कि हम तुम्हारे साथ है, या तो व्हाट यू नीड, आई एम देयर फॉर यू, या तो आई अंडरस्टैंड यू, आई केयर फॉर यू। तो ऐसे जो शब्द है ना, वो उनकी लव टैंक को भर देते हैं। अभी आप सोचो कि एक कपल है, उनकी मैरिज लाइफ के अंदर सपोज इनकी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन ऐसे ही पूरे दिन वो बोलते रहे एक दूसरे को, तो उनका इमोशनल क्लाइमेट क्या होगा मैरिज लाइफ का? उसके अगेंस्ट अगर नैगिंग, कंटिन्यूसली नैगिंग कर रहे हम, और हम मतलब एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ को मैं टारगेट कर रही हूं, मैं दोनों के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स यहां वहां से लाके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। सपोज हम पूरा दिन, अगर कोई लेडी है, अगर पूरा दिन वो किचन में काम कर रही है, तो अगर उसके हस्बैंड ने आके उसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, अगर उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है वो वाइफ की, और अगर आकर उसने बोल दिया तुम कितना काम करती हो, तुम थक नहीं जाती, तुम पूरा दिन किचन में खड़ी रहती हो, तो उसके ब्रेन को वो एक्नॉलेजमेंट मिला कि मुझे किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी लव टैंक जो है वो भर जाती है। फिर उसके बाद उसको काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। वो सामने वाला कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ 2 मीठे शब्द। सिमिलरली अगर हस्बैंड है सपोज, ओके, और कुछ बिजनेस में फेलियर हुआ है, तो वाइफ इंस्टेड ऑफ नैगिंग, अगर वो उसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन देती है कि ओके, इट इज ओके टू फेल, एंड आई नो एंड आई बिलीव इन यू दैट यू विल डू योर बेस्ट, तो ये वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस जो है तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं लाइफ के अंदर। सो जस्ट बी माइंडफुल कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, क्योंकि वर्ड्स अपनी जुबान से निकलते हैं, और जुबान एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को बना भी सकती है और जिंदगी को तबाह भी कर सकती है। तो जस्ट चेक आउट कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। अगर आपकी भूख यहां से है, हर किसी की भूख एक जगह से नहीं हो सकती, सबकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ह्यूमंस जो है ना, उनकी एक नीड होती है कि हमें कोई एक्नॉलेज करे, हमें कोई तारीफ करे। तो जस्ट डोंट गो, बिकॉज एक कॉम्प्लीमेंट, एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से इंसान कुछ महीनों तक सरवाइव कर सकता है, इतना उसका लव टैंक भर सकता है। So be mindful about that and use your words very carefully with your partners. Use good words. Words are very important. Words are very important. ये आपके कबर्ड के ऊपर या कहीं तो आप लगा दे, ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। अच्छे शब्द सीखिए। किसी के लिए होता है कि ना, इजी नहीं होता है अच्छे अच्छे शब्द बोलना किसी के लिए, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तो आपको सीखना पड़ेगा वो रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए। सो आई थिंक दैट वी आर डन विथ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सीरीज
हम ट्राई करेंगे उसे आप तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए। तब तक स्टे ट्यून एंड टुमारो वी विल सी व्हाट इज लव लैंग्वेज 2। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।